हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु को पहचानने का एक आसान ट्रिक देखेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आप केवल 1 सेकंड से भी कम समय में आप पहचान पाएंगे कि धातु किसे कहते हैं और अधातु क्या होता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्या लिए हैं, तत्व लिए हैं। अब इसमें से हमें पूछ दूं कि भैया मेल्टियम क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये धातु है या अधातु। परंतु यहाँ पे जब आपको ट्रिक बताया जाएगा ना, तो जब ये ट्रिक आप जान लेंगे तो आप किसी को भी देख कर केवल बता सकते हैं मिली सेकेंड में कि भैया वो धातु है या अधातु है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि वो ट्रिक क्या है। इससे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, धातु तथा अधातु को पहचानने का आसान ट्रिक। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, धातु और अधातु यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं ट्रिक के बारे में कि भैया वो ट्रिक है क्या। तो सीधा हम मानते हैं ट्रिक के। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर धातु के बारे में पहचानने का ट्रिक बता रहे हैं। तो ये केवल क्या है, धातु के लिए है। ठीक है, तो धातु में याद रखेंगे कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व, ये सभी तो तत्व ही न है, तत्व है कि नहीं। तो किसी भी तत्व के अंत में UM आ जाए, समझिएगा, किसी भी तत्व के अंत में क्या आ जाए, UM। ठीक है, UM या यम, ठीक है, UM या M आ जाए तो वो भैया क्या हो जाएगा, वो धातु हो जाएगा। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। किसी भी तत्व के अंत में यम आ जाए तो वो क्या है, आप जान जाएंगे कि वो क्या है, धातु है। कोई भी कभी भी देखिएगा, किसी भी तत्व के अंत में यदि यम आ गया तो भैया वो क्या है, धातु है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें किसमें यम आ रहा है और वो सभी क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिथियम, लिथियम भैया Li। तो ये क्या है, यम आया कि नहीं, तो इसका मतलब जो लिथियम है ये क्या है, धातु है। देखिए कितनी आसानी तरीके से आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आइए, सोडियम है, ये भी लास्ट में क्या आ रहा है, यम आ रहा है ना, तो ये भी क्या है, धातु है। यहाँ पे बेरिलियम है, लास्ट में देखिए यम आया है, तो ये भी क्या है, धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम है, यम आया है, धातु है। एल्युमिनियम है, यम आया है, धातु है। पोटेशियम है, यम आया है, धातु है कि नहीं। तो ऐसे आप आसानी तरीके से बता सकते हैं भैया कि कौन कौन से धातु हैं और कौन कौन से अधातु। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, यम आया है ना लास्ट में, धातु। स्कैंडियम है, लास्ट में यम आया है, धातु। फिर से टाइटेनियम है, लास्ट में यम आया है, ये भी धातु है। पेनेडियम है, लास्ट में एम आया है, ये भी क्या है भैया, धातु है। तो कितने आसान तरीके से हम पहचान सकते हैं कि धातु कौन है और अधातु कौन है। तो अधातु के बारे में तभी हमने ट्रिक नहीं बताया है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके अंत में यम आ गया भैया, यम आ गया, वो क्या है, वो धातु है। तो आशा कर रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप स्वयं देख सकते हैं कि अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, अभी उतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रिक आपको बताया जाता है। और क्लास 10th 11th और 12th सभी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यहाँ पे पढ़ाया जाता है इस चैनल पे, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे देखिए भैया क्रोमियम है कि नहीं, तो लास्ट में क्या आया है, लास्ट में आया है यम। तो यम क्या है भैया, इसका मतलब क्या है, धातु है। ठीक है, गैलियम है, यम आया है, धातु। रुबेडियम है, स्ट्रैंसियम है, मेडियम है, ठीक है, जिरकोनियम है, क्या है, नियोवियम है, रोडियम है, कैंडियम है, इंडियम है, आर्गान है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आ गया आर्गान, लास्ट में तो न आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, धातु नहीं है। यहाँ पे यम आया है, यहाँ पे क्या है, यम तो आया नहीं है, तो इसका मतलब ये याद रखेंगे, ये धातु तो नहीं है। परंतु धातु नहीं है तो क्या है, अधातु है। परंतु हमने कैसे जाना कि यह अधातु है, कैसे जाना, तो जब ट्रिक बताया जाएगा तो वो आपको समझ में आएगा। केवल देखिए यहाँ पे यम आया है, परंतु आर्गान में लास्ट में न आया है, इसमें यम तो आया नहीं है। ठीक है, यम आता तो भैया क्या होता है, धातु होता। तो इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आगे आते हैं, तो भैया ये क्या है, सीजियम है। तो यहाँ पे सीजियम क्या है, यम आया है, धातु है। फिर से बेरियम है, ये भी धातु है। पोलोनियम है, यम आया है,
धातु है। और याद रखें पोलोनियम को PO से दर्शाते हैं और इसका 84 होता है परमाणु क्रमांक। और ये भी याद रखेंगे सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है, तो वो भैया पोलोनियम तत्व का होता है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ओस्मियम आता है, लास्ट में यम आया, ये भी क्या है, धातु है। और अगला आता है प्लेटिनियम है, ये भी क्या है, धातु है, ठीक है। थीलियम है, थैलियम, ये भी क्या है, यम आया है, धातु है। रेडियम है, थोरियम है, ठीक है, यूरेनियम है, क्रिप्टॉन। अब यहाँ पे देखिए यम आया है तो ये धातु है, परंतु यहाँ पे क्रिप्टॉन आ गया, यहाँ पे जेनॉन आ गया, तो लास्ट में यम आया है तो यम नहीं आया है, तो इसका मतलब ये धातु नहीं है। आगे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने जान लिया कि जिसके अंत में भैया क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा, वो क्या है, वो धातु है। तो आसानी तरीके से आप मिली सेकेंड में आप बता सकते हैं ना, बिल्कुल बता देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे धातु कैसे पहचानते हैं। अब आते हैं भैया कि अधातु कैसे पहचाने। तो अधातु के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस कलर से, अधातु के लिए ट्रिक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो याद रखें दोस्तों, अधातु का याद रखें किसी भी तत्व के अंत में यदि न आ जाए, ठीक है, यदि सौ आ जाए, यदि रो आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं भैया, यदि नो आ जाए, सौ आ जाए, रो आ जाए, तो वो सभी क्या हैं, अधातु होते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। किसी भी तत्व के अंत में यदि नो आ गया, सौ आ गया, रो आ गया, तो सभी क्या होते हैं, वो अधातु होते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए आर्गान था, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, नो आया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब यही हुआ कि ये क्या है, ये अधातु है। यहाँ पे हमने देखा था क्रिप्टॉन है, लास्ट में न आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, अधातु है। यहाँ पर जेनॉन लास्ट में न आया है, इसका मतलब ये क्या है, अधातु है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे न आया है, ये धातु है, ठीक है। बोरान है, ये भी धातु है, न आया है। कार्बन में न आया है, नाइट्रोजन में न आया है, ऑक्सीजन में न आया है, क्लोरीन में न आया है, फ्लोरीन में न आया है, ब्रोमीन में न आया है, फास्फोरस। अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस में न नहीं आया है, परंतु अंत में सौ आया है कि नहीं, सौ आया है ना, तो इसका मतलब भैया ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अधातु होगा। ये भी क्या होगा, अधातु होगा, क्योंकि हमने बताया है कि जिसके अंत में न आ जाए, सौ आ जाए, रो आ जाए, वो सभी क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर, अब देखिए यहाँ पे सल्फर में तो नो नहीं आया, यहाँ पे क्या आया है, रो आया है, तो रो भी आएगा तो वो भी क्या होगा, अधातु होगा। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे नियान है, इसके अंत में भी क्या है, नो है, तो इसका मतलब ये क्या है, अधातु है। परंतु आप सोच रहे होंगे बहुत से ऐसे भी तो तत्व हैं जिसमें यम नहीं आता है और वो धातु हो जाते हैं। जैसे भैया जिंक हो गया, तो भैया जिंक क्या है, जिंक भी एक धातु है। जैसे कॉपर हो गया, उसमें तो यम नहीं आ रहा है, वो भी धातु है। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, फेरस हो गया, इस सभी में तो यम नहीं आ रहा है, तो क्या वो धातु है कि नहीं, ठीक है, तो वो भी भैया धातु ही है। देखिए कुछ तो एक्सेप्शन होता ही है, परंतु मैं कह रहा हूँ कि भैया 95% क्या होता है, जो ये नियम है ना, इसी पर है, ठीक है। ये ट्रिक है, कोई नियम नहीं है कि भैया इससे हम पहचान सकते हैं कि 95% यही होता है कि जिसके अंत में ये भैया यम आ जाए वो धातु होता है, ठीक है, और जिसके अंत में नो, सौ, रो आ जाए वो अधातु होता है। तो आप कहेंगे भैया उसमें तो भैया नहीं आता है, तो याद रखेंगे दोस्तों 95% तो हमने जान लिया ना, और जो 5% बचा उसे हम याद कर लेंगे। जैसे क्या, जिंक है, कॉपर है, फेरस है, सोना है, चांदी है, तांबा है, उसको याद नहीं कर लेंगे, तो ये कुछ का 5-6 बचते हैं, तो उसे आप याद कर लीजिएगा। इससे तो आपने मिली सेकेंड में तो कम से कम देखकर आप बता सकते हैं ना, इतना तो याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि धातु और अधातु को कैसे पहचानते हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि चैनल पे अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को से जुड़िएगा। और दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और खासकर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, किसी भी क्लास 9th का हो, 10th का है, 11th का, 12th का, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिएगा ब्रदर सर। जैसे आपको मान लेते हैं कि आपको धातु और अधातु समझ में नहीं आता है कि भैया इसका परिभाषा क्या होता है, तो आप लिखिए धातु और अधातु ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।